सभी पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, तो काम नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है। मैं राजेंद्र द्विवेदी। आज मैं एक ऐसे विषय पर आपसे चर्चा कर रहा हूं जो बहुचर्चित मामला चल रहा है, वो है मुख्यमंत्री दिल्ली केजरीवाल। एक दशक पहले जिसने केजरीवाल का चेहरा देखा हो, जो भारत मुक्त भ्रष्टाचार के अभियान का कलश लेकर शपथ के साथ निकले थे, एक दशक बीतते बीतते आज उसी भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल में जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दल हरिश्चंद्र होते हैं, क्योंकि सियासत ही काजल की कोठरी है। कोई भी ईमानदार व्यक्ति सियासत करना उसके लिए बहुत आसान नहीं है और ना आज के माहौल में संभव है। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार अभियान ही समाप्त कर दिया। अब अगले 100 साल तक कोई भ्रष्टाचार अभियान चला के सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। केजरीवाल का आप शुरू में देखिए, जब वो रामलीला मैदान में अनशन कर रहे थे। ये जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं और ये सभी पार्टियों ने मिलकर देश को धोखा दिया है। ऐसा उन लोगों ने अपने संदेश में लिखा। उन्होंने अपील की अन्ना जी से कि आप अनशन समाप्त करके अब इस देश को एक नई दिशा दीजिए, एक राजनीतिक विकल्प दीजिए। जो कोई पार्टी नहीं होना चाहिए, एक और पार्टी खड़ी कर दी इन्हीं पार्टियों की तरह, तो फिर काम नहीं चलेगा। एक और पार्टी हाई कमांड बन गया, एक और पार्टी बन गई, एक और सत्ता का खेल चल गया, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, तो काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा राजनीतिक विकल्प दीजिए। पूरी की पूरी ये जो भ्रष्टाचार की और अपराध की और पैसे की और ताकत की राजनीति है, इसके विकल्प में एक अलग किस्म की राजनीति होनी चाहिए, जो जनता की राजनीति हो, जनता के पास सत्ता जाए। ऐसा उन लोगों ने लिखा। अब तो उनके गुरु अन्ना हजारे ने भी बता दिया, जैसी करनी वैसी भरनी। कल उनके जेल जाने के बाद उनका भी एक वीडियो आ चुका है कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकते। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। अब सोचिए कि एक दशक के अंदर जिस तेजी के साथ केजरीवाल ने अपना पांव फैलाया है, वो ईमानदारी का तगमा लेकर घूम रहे थे। मैं व्यक्तिगत रूप से केजरीवाल का विरोध नहीं, लेकिन उन्होंने जो एक सिस्टम को, एक व्यवस्था को, जो भ्रष्टाचार का अभियान या भ्रष्टाचार के मुद्दे होते थे, उस मुद्दे को, उस अभियान को ही समाप्त कर दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ाई देश में चल कल के सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। केजरीवाल के एक एक दिन को देखें कि इनको कुल 2 सवाल इनसे, इनके खर्चे पूछे जाएं। जिस तरह से इन्होंने देश में एक दशक के अंदर मुख्यमंत्री बनने के बाद मीडिया को प्रचार पर पैसा खर्च किया है, दूसरा पार्टी के विस्तार पर पैसा खर्च किया है। दिल्ली जैसे राज्य के सोर्स कहाँ से थे, कैसे पैसे आए थे? दिल्ली में केवल 7 लोकसभा सीटें हैं। मैं उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ। मेरे उत्तर प्रदेश 2 मंडल में, देवीपाटन मंडल और बस्ती मंडल में 7 लोकसभा सीटें आती हैं। और वो रिसोर्सेज कितने कहाँ से आए, जो गुजरात से लेके और पंजाब और हरियाणा से लेके पूरे देश भर में इनका, पश्चिम बंगाल तक जो इनके झंझा फहराने लगे थे, नेटवर्किंग हो गई थी। कांग्रेस 150 साल पुरानी पार्टी है। भाजपा भी 75 साल, मतलब अगर वो जनसंघ को जोड़ लें तो 7 दशक से अधिक उसका भी एक रिकॉर्ड है। बाकी जितने भी दल हैं, चाहे जो भी ममता बनर्जी हो या तमिलनाडु में डीएमके हो, लेफ्ट का भी, सभी 5 दशक 4 दशक, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी को, सभी 3.5 दशक 4 दशक के पार्टियां हैं। किसी के पास इतनी न धनराशि थी, न इस तरीके से किसी ने दूसरे राज्यों में
प्रचार पर पैसा खर्च किया रीजनल पार्टियों ने, इसीलिए वो रीजनल रह गई। लेकिन इन्होंने जिस स्वरूप को, जिस भ्रष्टाचार अभियान को रामलीला ग्राउंड से शुरू किया था, उसी भ्रष्टाचार उसी तरीके से डूबते चले गए। जो भी हो, ये कहना मुश्किल है कि इन्होंने पैसे का ट्रांजैक्शन किया, लिया कि नहीं किया। बिना विभाग के मुख्यमंत्री थे, निश्चित रूप से आयकर अधिकारी थे तो बुद्धिमान रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए कोई विभाग नहीं लिया, सारे विभाग अपने लोगों को दे दिया। लेकिन अगर दो चीज का हिसाब इनको, अगर इन पे नैतिकता वार्षिकता, ठीक है शराब घोटाले में शामिल है कि नहीं शामिल है, लेकिन 10 साल का इन्होंने जो प्रचार पर पैसा खर्च किया है पार्टी का और विस्तारीकरण पर खर्च किया है, सारे चुनाव में पैसा खर्च किया, इतने करोड़ों धनराशि आई कहां से? कौन सा स्रोत है दिल्ली का? कौन सा चंदा इनके पास आया? जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, कार्रवाई हो रही ईडी कर रही है, उससे हम सहमत नहीं है। इस तरीके से किसी मुख्यमंत्री को उठा कर नहीं लिया। लेकिन जो ईमानदारी का तकमा लेकर चले थे केजरीवाल, जिस शीला दीक्षित जिसने दिल्ली को विकास का एक मॉडल बनाया 15 वर्ष से, उस शीला दीक्षित के अपशब्दों का कहते थे कि देश में प्रधान सेवक की बात होती थी, उस पर इनको आपत्ति थी कि नहीं होना चाहिए। लोकपाल को लेकर चले थे हर कदम पर। और यही नहीं, जो सियासत में इनके सबसे बड़े करने वाले, इनको मजबूत मजबूती पहुंचाने वाले थे, इनके मददगार थे, जितने बुद्धिजीवी थे, चाहे वो वकील प्रशांत भूषण रहे हों या जो है योगेंद्र यादव रहे हों, जितने भी इनके साथ चलने वाले थे, मजबूत लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, वो सभी को इन्होंने अपने बाहर दिखा दिया। एक अपना एक ऐसा नेक्सस कोर ग्रुप बना लिया। अब मान के चलिए कि अगर प्रशांत भूषण या जो है दूसरे लोग इनके साथ होते, योगेंद्र यादव इनके कैबिनेट के सदस्य होते, क्या इस तरीके से कर पाते मनमानी जैसे इन्होंने बिना विभाग के लोगों से जैसे कार्य कराया? निश्चित नहीं कराते। ये मान के चलिए देश का दुर्भाग्य है कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के अभियान को समाप्त कर दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चल के कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता है। आज केजरीवाल जिस तरीके से या उनके समर्थन में लोग आ रहे हैं, वो एक तो राजनीतिक मजबूरियां हैं, विपक्ष का उनके साथ खड़े होना, क्योंकि बीजेपी का विरोध करना ठीक है। लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से है, वो जानते भी हैं और इसीलिए बड़ी सफाई के साथ उन्होंने बिना मंत्री बने ही सारा काम करते रहे। अगर केसीआर की बेटी कविता आई है जेल में और उनके ऊपर 600 करोड़ ट्रांजैक्शन का आरोप जैसा लगाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से अगर आबकारी में हुआ है कुछ न कुछ, तभी तो इनके मंत्री के 4 बड़े वरिष्ठ नेता आपके जेल में हैं। कोर्ट समीक्षा कर रहा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी देख रहे हैं। तो क्या सभी एक तरफा एक पक्षी हो गए? ऐसा नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से इसमें दाल में कुछ काला है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि देश में सभी राजनीतिक दल, कोई भी हो, कोई हरिश्चंद्र नहीं है। पैसे की सबकी आवश्यकता है। जो सत्ता में होता है उसे चंदा भी ज्यादा मिलता है, वो उसका उतने ज्यादा दुरुपयोग भी करता है। विपक्ष में हो तो आरोप लगाता है। कुल मिलाकर सत्ता का चरित्र एक जैसा होता है। लेकिन केजरीवाल जैसा राजनेता सदियों में रेयर ही पैदा होता है, जो इस तरीके से कम समय में, और ऐसा पानी पीता खुदा नहीं जानता। ये देश है, ये सिस्टम है। जितने भी उन्होंने मंत्री बनने के पहले वादे किए थे, मैं महलों में नहीं रहूंगा, छोटी गाड़ी चलूंगा, सब कुछ उसके उल्टा किया। इसलिए जो भी अपने मजबूरियों बस उनके समर्थन में खड़े हैं, ठीक है, समर्थन करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। ईडी की जो कार्रवाई करे जिस तरह की, उस पर विरोध होना चाहिए। भाजपा के खिलाफ अभियान जो चला रहे हैं चुनाव में, उसका विरोध होना है विपक्षी दलों का। लेकिन केजरीवाल के से भी ये सवाल पूछना चाहिए कि जिस भाषा का उपयोग उन्होंने दूसरे दलों के नेताओं के किया, या जो खर्चे 10 साल के अंदर उन्होंने दिल्ली में रहते हुए, कह रहे हैं 7 लोकसभा सीट जो हमारे देवीपाटन मंडल और बस्ती मंडल के साथ 2 मंडलों के बराबर 7 लोकसभा सीटें आती हैं, वहां से खुद इनका कार्ड है कि 500-500 700 करोड़ के विज्ञापन दिल्ली से उन्होंने दिए हैं और गुजरात में चुनाव लड़े हैं। तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और जो भी आरोप है, और ईडी को भी अपनी स्वच्छता, अपनी ईमानदारी के लिए इसका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। ईमानदार है केजरीवाल, तो ईडी ने उन्हें क्यों पकड़ा है? ईडी को भी ये जवाब देना चाहिए, देश के सामने लाना चाहिए कि किस तरीके से पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। मैं मानता हूं किसी चुनाव में ही आना चाहिए कि केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं पाक साफ हूं, तो ईडी को भी जो कोर्ट में बहस हो रही है या जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी सार्वजनिक करना चाहिए कि इस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने वाला व्यक्ति आज खुद किस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर है। इसलिए ईडी को भी जनता के सामने लाना चाहिए,
नहीं तो ईडी पर भी संदेह होता है कि वो भी चुनाव के समय इस तरीके से कार्रवाई कर रही है। और केजरीवाल को भी जवाब देना चाहिए कि 2013 का जो अभियान चला था वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत को कहां और कैसे भ्रष्टाचार युक्त में शामिल होकर आरोपों के घेरे में कैसे पहुंच गए जेल में, दोनों को इसका जवाब आना चाहिए। श्वेत पत्र इसी चुनाव के अंदर जारी, ईडी को भी जारी करना चाहिए, जनता को जानने का हक है। और केजरीवाल को भी बताना चाहिए कि आखिर कम समय में इतने विस्तारीकरण के लिए चुनाव कितने महंगे होते हैं। आज कांग्रेस ऐसी पार्टी के खाते सीज हो गए हैं, उसको पैसे देने, प्रत्याशी खड़ा करने, उसकी रैलियां करने मुश्किल है। वैसे छोटे दल और जितने भी हैं, चाहे उत्तर पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, भाजपा है, जो भी हैं, सबके लिए अपना राज्यों में चुनाव लड़ना मुश्किल है। लेकिन इन्होंने पूरे देश में जिस तरीके से पांव फैला रहे थे, निश्चित रूप से इनको अपने स्रोत को बताना चाहिए। सारा आबकारी में घोटाले किए हैं, नहीं किए हैं, पैसा लिए हैं, नहीं तो एक सेकेंडरी चीज है। लेकिन उनको 10 साल में उस श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि इन्होंने किस तरीके से, कौन सा इनका स्रोत था जो पैसा लाके, अगर ईमानदार है। नहीं तो जैसे सब पार्टियां चंदा लेकर के चुनाव के भ्रष्टाचार में डूबी हुई, उससे केजरीवाल अलग नहीं है। भारत में भ्रष्टाचार का इनका एक अभियान एक धोखा था और उस धोखे में लोग फंस गए थे। आज फिर मेरा यही कहना है कि अगर ईडी ईमानदार है, ईडी का आरोप सही है, तो उसे भी श्वेत पत्र आना चाहिए और बताना चाहिए कि कैसे इस तरीके से ट्रांजेक्शन हुआ है, क्योंकि चुनाव है। और केजरीवाल को भी अपना स्थिति लानी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने अपना खर्च चलाए। और शराब घोटाले जिन पर आप लोग को लेकर कोर्ट के अंदर बहस होती है, और चैनलों में या जो यूट्यूबर्स हैं वो भी अपने अपने हिसाब से, अपने नजरिए से, कोई पक्ष में बीजेपी के पक्ष में है, कोई केजरीवाल के पक्ष में है, कोई सत्ता में, कोई ईडी के उसमें अपना अपना अभियान चला रहे हैं। लेकिन अभियान से नहीं, जनता को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, भाषण से नहीं, उसके रिकॉर्ड के आधार पर जाना चाहिए जनता में, और ये लाना चाहिए इसी चुनाव के बीच में। धन्यवाद।